तो आप सभी को परमात्मा की पहचान मिले, संबंध मिले, उनका साथ मिले और आप अपना जीवन सुखी बनाएं और सदा सुखी हो जाएं। यही शुभ भावना, शुभकामना के साथ आज मैं 18/2/2023 के शिव भगवानों मुरली के महावाक्य सभी के साथ में सुनूंगी और सुनाऊंगी। अच्छा, आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें शीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? उत्तर में बाबा ने कहा, स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। शीरखंड होकर रहना है, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में ना आना, कोई भी इविल बातें ना सुनना, ना सुनाना। यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए उच्च पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं, अपने भाग्य को ही क्या करते हैं, खोटा कर लेते हैं, है ना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की सांप्रदाय, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है, जन्म दिया है, वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से। यहाँ तो हम ईश्वर के बच्चे बनकर ईश्वर पढ़ाने आए हैं, तो ईश्वर के स्टूडेंट है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पहले किसने? परम पिता परमात्मा ने जन्म दिया है ना। तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, आम और खास, विशेष भी तो है। तो बाबा कहते हैं खास भारत का है, आम और खास क्या है? भारत का है। उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं, तुम बच्चे जानते हो, तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते हैं तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, यह कोई को पता ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। उससे फिर मनुष्य मूंझ चुके। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता नहीं है, ना गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता, ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता है, नहीं। जो भी बड़े ते बड़े शास्त्र सारी दुनिया के हैं, सभी की माता पिता है। भगवानों वाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं। पुरानी गीता तो खंडन की हुई है, यह तो भगवान खुद अपने मुख कम्बल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है। वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को तो सभी का सहायक नहीं कहेंगे,
भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है, श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परमपिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खेवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ ना सके कि खेवैया कैसे हैं। बरोबर आसार संसार से ले जाकर फिर नई दुनिया में भेज देते हैं। ये बिना सार वाला संसार है, कोई सार वाला नहीं है। फिर हमें सार वाले संसार में ले जाकर के क्या करते हैं, नई दुनिया में भेज देते हैं। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं, वहां थोड़े ना लगाएंगे, है ना। कलम तो यहीं लगनी है। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असल भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं। दुख देगा तो उसे तो जलाते हैं ना रावण को, क्योंकि वो उसने दुखी बनाया है। लेकिन जलता नहीं है क्योंकि हम यथार्थ जानते ही नहीं कि एक्चुअल रावण कौन है ना। तो बाबा कहते हैं जो सुख देता है उसको भगत याद करते। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त दोस्त को याद करते। जरूर उसने सुख दिया होगा, कुछ ना कुछ तो प्रारब्धि प्राप्ति हुई होगी। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है ना। आजकल तो खून के रिश्तों से बड़े रिश्ते दोस्ती के रिश्ते हो गए हैं, है ना। ब्लड रिलेशन तो आजकल धोखा देने लग गया, है ना, क्योंकि समय ऐसा है ना, बेकारी दुनिया है। बाबा कहते हैं इस तरह भाई से भी प्यारा दोस्त, क्योंकि सुख देते हैं तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारे सृष्टि के मनुष्य भगत हैं, क्योंकि अब जाने अनजाने हर एक शांति की मांग कर रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप शांत है और आत्मा के पिता का नाम शांति के सागर है। सुख करता दुख हरता बाप शांति के सागर है, और बिना बाप के शांति कोई दे ना सके। इसीलिए आत्मा यह तो जानती है, भल उसे समझते नहीं है हम आम और खास। बाबा ने जो कहा है तो आत्मा लेकिन जरूर पुकारती है। जो पुकारता है वो भगत है ना। जिसे पुकारते हैं वो शांति देने वाला सृष्टि रचता शांति का सागर बाप है। तो मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं, कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इस समय मेला होता है। परमपिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं, महफिल लगी हुई है ना। एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सतयुग है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख की कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं, तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आज शिवरात्रि है, जान लो, पहचान लो, संबंध जोड़ लो और सब कुछ प्राप्त कर लो। कहते भी हैं उसने पैदा किया, आखिरीन भी उनको जानेंगे या नहीं। अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला परंपार है, महिमा गाई हुई है तुम जानते हो। बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना यह नया जन्म है। यह छोटा सा युग है हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। बड़ा इम्तिहान है, इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते, है ना, असंभव समझते हैं। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति, रास्ता, विधि बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। भक्ति से ज्ञान में आते हैं तब भक्ति से वैराग्य होता है ना। भक्ति
बाबा कहते हैं ज्ञान मिलता है तब फिर तुम ज्ञानी बनते हो, भगत ज्ञानी बनते हैं, फिर भक्ति से वैराग्य। तो इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। अभी तो नहीं है, अब हो रहा है ना तैयार। तो ड्रामा में ही ऐसा है, जब प्रायः लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो जाए, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करें। यह भी कोई को पता नहीं कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितना साधारण है, कुब्जाएं, अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी बड़ी है। अरे सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा को भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। बाबा ने एक बार और यह बात कही कि यदि आप नहीं समझते, नहीं समझा सकते, तो आप कहो कि वरिष्ठ टीचर बहन के पास जाए, है ना, भाई हैं, बहनें हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो तीखे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी है। आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएंगे। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, है ना, हम सब पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो था नहीं, हमारे पास तो है नहीं, हम तो खुद पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाने वाला करन करावनहार बाप सृष्टि रचता, तो हम रचनाओं को ढूंढ ढांड के अपनी नई दुनिया की रचना के लिए और एक नई रचना रची, है ना। तो इस तरह बाप कहते हैं कि फिर ऐसे बोलो कि हम पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुहा से गुहा नॉलेज सुनते रहेंगे। यह पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। समय अनुसार फिर बाबा पढ़ाते भी जा रहे हैं ना, नई नई पॉइंट्स निकलती जाती हैं। तो यह जरूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अनुज गुहा पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, एकदम तो फर्स्ट में 12th का नहीं पढ़ाते हैं ना। तो ऐसे थोड़े ही एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। 9th क्लास तक आने में 9 साल लग जाते हैं। तो वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं, भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं। तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे, तो मैनर्स भी होने चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करें। सन्यासी तो समझते हैं सुख कागविष्टा समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ना सके। उसका भी बाबा ने यथार्थ नॉलेज दिया। जो मुक्ति 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 करते हैं ना, तो वो आखिर में जन्म लेते हैं, वो मुक्त अवस्था अर्थात परम धाम में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। किसी किसी के बाबा ने कहा ना 1 और 2 जन्म भी होते हैं आत्माओं के, तो वो पिछाड़ी में आते हैं, तो वो मुक्त अवस्था में ज्यादा रहते हैं, इसीलिए वो मुक्ति मुक्ति करते हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, तो वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ना सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को तो नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं।
अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ना सके। एक घर में, एक परिवार में दो जने हैं, पति पत्नी की एक मत नहीं है, बाप बच्चे की एक मत नहीं है, बेटों की बहुओं की एक मत नहीं है, तो फिर दुनिया में कैसे आप मतलब सोच सकते हैं, है ना। तो यहाँ हो ही ना सके, अथाह मतें हैं। माता पिता, भाई बहन, काका मामा चाचा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है बुद्धि से। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है, फिर जहां लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवी देवताएं सदैव शीर खंड रहते हैं। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं, शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को शीर खंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, चेक एंड चेंज। हाँ, किसके मतभेद में तो नहीं आए, किसके इविल तो नहीं बोला। कहा ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, मीठा बोलो, कम बोलो, जरूरत ना हो तो मत बोलो, लेकिन कड़वे बोल नहीं बोलो। लेकिन इसका अब उल्टा ही चल रहा है। जिससे कोई को दुख हुआ हो ऐसा बाबा पूछ रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे चेक करो। इविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए, है ना। हम शॉपिंग करने जाते हैं, घर का राशन आदि लेने जाते हैं, तो राशन में आप क्या लेकर आते हैं? जो जरूरत है। वहां तो हजारों तरह का सामान रहता है, लेकिन आप वो हजारों तरह के सामान तो साथ में समेट कर नहीं लाते ना, सिलेक्टेड चीजें लेकर आते हैं। तो फिर हम सिलेक्टेड चीजों को क्यों नहीं यहाँ रखते हैं, जिससे हमारा जीवन संवरता है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं, कुछ भूल हो जाती है तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे सुनना ही, देखना ही, बोलना ही क्यों? इविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए ना। डॉक्टर से छुपाता है कोई बात, है ना, या अपनी माँ से छुपाना चाहिए तो अपने पिता से क्यों छुपाओ? तभी तो पिता फिर रास्ता बताएगा। तो बाबा कहते हैं कोई गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। भल कितना भी आप राजा राजशाही राजाओं के महल में नौकर तो कहलाएंगे, भल उस दुनिया में भी सुख तो सबको रहेंगे। दुख देने वाला किसी की इविल आई या ऐसे नहीं रहेगी, क्रिमिनल आई। लेकिन बाबा कहते सब सिविल आई होते हुए भी अगर आप महल में काम कर रहे हैं नौकर के तौर पर, तो नौकर चाकर ही कहेंगे, गरीब कहेंगे ना। यह मजदूर लोग क्या हैं? वहां भी मकान बनाने वाले होंगे ना, होंगे कि नहीं? कि राजा महाराजा ही बनाने लग जाएंगे, लक्ष्मी नारायण अपना घर बनाने लग जाएंगे? यह तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं जो नहीं पढ़ेंगे वो भरी ढोएंगे, है ना। जो पढ़ लिख जाएंगे तो वो नवाब बन जाएंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे? अब उंगली आपको ही नहीं पकड़नी है, वो तो पकड़ते हैं। अब छोड़ दें तो कोई क्या करे, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं क्या करूंगा। बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं। तो गोया अपने पर रहम किया ना, बाबा के ऊपर थोड़े किया। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बुद्धि में आता है। यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। बल भगवान को भी सभी तो नहीं जानते, परंतु ना जानते भी कल्याण तो सभी का होना है।
क्योंकि पिता तो सब बच्चों को प्यार बहुत करता है। सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए, हाँ? सेल्फी में ही जीवन चला जाए, कोई ज्ञान ही ना सुने। तो चींटियों में से लाकर इकट्ठे हो, मिल भी ना सके, इसलिए बड़ा कायदे से यह ड्रामा बना हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा ज्ञान और योग सीख। ज्ञान और योग सीख। भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है। पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना है। इविल बातें नहीं बोलनी है। मत भेद में नहीं आना है। वरदान है वरदानी बाप का, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। जब जैसा समय आया अपना डाला एक दो कपड़े और चले गए। ऐसा भी समय रहता है ना फटाफट। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं बेहद का, है ना, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भाव। एवर रेडी उससे कहा जाता जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सब का पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी ना आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। स्लोगन है परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। आज बहुत 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 ही हमारे लिए खुशी का दिन है और हम परमात्मा के बच्चे कल्प बाद परमात्मा से मिले, सच्चे शिव को पहचाना। सच्चे शिव ने हमें ढूंढा है, ना कि हमने ढूंढने में पावर तो थी नहीं, क्योंकि यदि हम ढूंढ पाते तो हम तो द्वापर से उन्हें ढूंढने की बहुत चाहत में, कोशिश में रहे। जिसने जो कहा वैसा किया। लेकिन देखिए कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा, उस परमात्मा ने हमें चुना आकर के और ऐसी करंट दी कि हम उसके तरफ खिंच भी गए। इन्हीं खुशी के साथ सदा अपने कर्मेंद्रियों के साथ, कर्मेंद्रियों का झूला झूलना अलग है, खुशियों का झूला अलग झूलना और दिखावे का झूला झूलना अलग है। तो आपको अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहना है। कल्प बाद हमें बाप मिला है, इस खुशी में, इस नशे में सदा झूमना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।